हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हेम कश्यप आप सभी का आपके अपने चैनल रॉयल स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो भी मटेरियल आपको यूट्यूब पर पढ़ाया जाता है उन सब की पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे रॉयल स्टडी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करेंगे एमपी पुलिस कांस्टेबल 20 अगस्त 2017 का पहली शिफ्ट का पेपर। ओके दोस्तों, आज मैं कुछ फास्ट कराऊंगा, समझने की कोशिश करना। ओके, √3 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर का मान बताना है दोस्तों आपको। तो डार्ट आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। ओके, आप a माइनस बी का होल स्क्वायर का यूज भी कर सकते थे, लेकिन मैंने डार्ट बता दिया। अगर इस फॉर्म में है तो आप डार्ट a लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यानी एक a की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पर 3, यानी 3 प्लस 1/3 माइनस 2। ओके, 3 माइनस 2 कितना होगा, 1 प्लस 1/3। ओके, एक के बटे में 1, यानी एलसीएम लेंगे तो 3। तो यहाँ पर 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 4/3 हो जाएगा। ओके, देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस फॉर्मूला का यूज क्यों किया, जिससे कि हमें डार्ट वैल्यू याद हो। ओके, आपको पता है a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है दोस्तों, वो क्या होता है दोस्तों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। लेकिन दोस्तों ए बी का मल्टीप्लाई यहाँ पर नहीं, √3 मल्टीप्लाई 1/√3 करेंगे तो 1 आ जाएगा ना। तो यही तो मैंने किया दोस्तों यहाँ पे। ओके, देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या दिया है कि वर्तमान में एक पिता की आयु उसके पुत्र की 3 गुनी है। यानी प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट में एक पिता की आयु और सन की आयु, मैंने कहा अगर उसकी सन की आयु 1 वर्ष थी तो बताओ वो कितने का होगा, उसका 3 गुना नहीं कितना होगा दोस्तों, 3 होगा। अगर मैंने कहा उसका पुत्र 2 वर्ष का हुआ तो वो कितने का होगा, 6 का, यानी उसका क्या होगा, 3 गुना। यानी अनुपात क्या होगा दोस्तों, 3:1 होगा। ओके, उसके बाद क्या दिया दोस्तों, जबकि अभी से 15 वर्ष बाद, यानी 15 वर्ष बाद, ओके, 15 वर्ष बाद जो अनुपात है वो क्या दिया दोस्तों, पिता की आयु पुत्र की आयु दुगनी हो जाएगी। यानी अगर पुत्र की आयु 1 वर्ष होगी तो बताओ पिता की कितनी होगी, उसकी दुगनी, यानी 2 वर्ष होगी। अगर पुत्र की 2 हुई तो पिता की कितनी होगी दोस्तों, 4 होगी। ओके, देखिए दोस्तों, हमेशा आयुओं में जो अंतर होता है वो समान रहता है। मैंने कहा अगर यहाँ पे 1 का अंतर है और यहाँ पे अगर 2 का अंतर है तो ये हमारा अनुपात तो सही है, लेकिन हमें कैलकुलेशन जो वो सॉल्व करना है तो उसके लिए यहाँ पर 2 रहेगा। यानी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें दोनों जगह क्या अनुपात बराबर करना पड़ेगा, तभी हम इसमें, यानी रेशियो मेथड लगाना है। तो रेशियो की एक डेफिनेशन रहती है कि अगर आप यहाँ पे और यहाँ पे जो वेरिएबल ले रहे हैं ना, अगर वो समान ले रहे हैं तो आप उनको पहले जो उनमें जो अंतर है या योग है, यानी जो रेशियो दिया है इन दोनों में, वो रेशियो को सही कीजिए। क्या रेशियो दोस्तों, यहाँ पे इनका जो अंतर है वो समान रहेगा। तो मैंने कहा यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 को मैं क्या कर दूंगा दोस्तों, 2 कर दूंगा, यानी इस रेशियो को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से। ओके, तो हो जाएगा 4, अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। ओके, आपने क्या देखा कि अगर वो प्रेजेंट में एक, यानी अब आप एक्स और एक्स ले सकते हो जब अनुपात हो गया तब। ओके, यानी अनुपात जो अंतर दिया वो अगर समान हो गया तो आप एक्स एक्स ले सकते हो, तभी तो आप अंतर ले सकते हो। यानी 1 से कितना हो गया दोस्तों, 2 हो गया, यानी 1 यूनिट बढ़ा। ओके, यानी 1 एक्स या 1 आर बढ़ा। यहाँ से यहाँ तक 1 आर का अंतर है, यानी वैसे कितने का अंतर है आपका, 15 वर्ष का अंतर है। चाहे तो आप पिता की में देख लो, चाहे पुत्र की में देख लो। ओके, पूछी किसकी दोस्तों, कि वर्तमान में पिता की आयु कितनी है, तो वर्तमान में कितनी है दोस्तों, 3 यूनिट है, यानी 3 रेशियो है, तो हम 3 रेशियो के लिए 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 45 वर्ष हो जाएगा दोस्तों। ओके, सबसे पहले क्या करना है, आपको अंतर समान करना है। ओके, अंतर समान करने के बाद अगर आप एक्स लेना चाहते हो तो ले लीजिए, दोनों जगह एक्स एक्स ले सकते हो। ओके, जब हमने अंतर समान कर लिया तब, ठीक है, लेकिन मैं एक्स नहीं लूँगा दोस्तों, मैं सिर्फ ऐसे ही देखूंगा, 1 था 2 था तो एक बढ़ गया, यानी 1 बढ़ा 15 बढ़ने से, तो हमने 1 की वैल्यू 15 और मुझे 3 की वैल्यू चाहिए थी तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, यानी एक व्यक्ति था। ओके, ऐसे हम दोस्तों मान सकते हैं, अगर थोड़ा मैप हम बनाएं प्रश्न सॉल्व करने के लिए तो हम मान सकते हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। सिर्फ ये हमारे प्रश्न को सॉल्व करने में सहायता करेगा। ठीक है, तो हमने कहा उत्तर की तरफ, यानी 4 किलोमीटर इधर जाता है। ओके, उसके बाद क्या दिया दोस्तों, दाहिनी ओर मुड़ जाता है, यानी अगर इधर से वो इधर जा रहा है तो उसका दाहिनी ओर इधर होगा। ओके, तो मैंने कहा दाहिनी ओर इधर हुआ,
कितना चला दोस्तों, 3 किलोमीटर, और यहाँ पे वो रुक गया। अब क्या दिया दोस्तों, उसके प्रारंभिक यानी आरंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी। यानी यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे अंत कर दिया, उसने पहुँच गया। तो बताओ इन दोनों के बीच न्यूनतम दूरी क्या होगी। हमने कहा इन दोनों को मिलाने वाली एक सरल रेखा, ओके, तो क्या होगी, न्यूनतम दूरी होगी। तो मैंने कहा कि ये क्या होगा, आपका 90 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ से डार्ट वो घूम रहा है ना, तभी तो यानी डार्ट घूम रहा है, यानी दिशा बदल रहा है, ठीक है ना। तो आपका 90 डिग्री बनेगा। हम 3 4 5 डार्ट हम ट्रिपलेट से 5 लगा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप इसको क्या मानो, एक्स मान लो। तो मैंने कहा एक्स स्क्वायर बराबर होगा 4 स्क्वायर प्लस के 3 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोस्तों 16 प्लस के 9, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोस्तों 25, तो एक्स बराबर आ जाएगा आपका 5, ओके। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, मेबेल ने क्रमशः 3:2 के अनुपात में क्रमशः 2 एवं 1.5 अमेरिकी डॉलर में 2 किस्म की पाव रोटियां खरीदी। वह 25% लाभ कमाने का प्रावधान रखती है। प्रति दर्जन विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, यानी प्रति दर्जन, दर्जन यानी 12, ओके। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, मान के चलूँगा अगर 3 रोटी उसने 2 रुपये की दर से, यानी 2 रुपये यानी 2 अमेरिकी डॉलर की दर से खरीदी, तो कितने में खरीदेगी बताओ, 3 इंटू 2 कितने में दोस्तों, 6 में। और 2 रोटियां उसने कितनी डॉलर से खरीदी दोस्तों, 1.5 की, एंड 2 इंटू 1.5, तो हम कह सकते हैं 3, यानी उसने टोटल 6 रुपये में 3 रोटियां एक खरीदी और 3 रुपये में 2 रोटियां एक खरीदी। मैंने कहा टोटल खर्च कितना हुआ दोस्तों उसका, आप कहोगे 9 रुपये हुआ। अब 9 रुपये को उसे 25% के लाभ पर बेचना होगा, तो 9 रुपये का माल कितने में बेचेगी दोस्तों, 100 रुपये का माल 125 में बेचेगी। क्लियर। लेकिन दोस्तों ये आपका जो विक्रय मूल्य आएगा वो 5 रोटियों का आएगा। कितने का दोस्तों, 5, क्योंकि विक्रय मूल्य कितने, सॉरी क्रय मूल्य कितने का दोस्तों, 5 रोटियों का, यानी जो खर्चा वो कितने का दोस्तों, 5 रोटियों का। तो जो विक्रय मूल्य आएगा वो 5 रोटियों का आएगा। तो मैंने कहा 5 से मैं डिवाइड कर दूंगा तो 1 का आ जाएगा, और मुझे 12 का चाहिए तो मैं 12 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, ओके। यानी 5 से क्यों डिवाइड किया मैंने, क्योंकि ये 5 रोटियों का विक्रय मूल्य था, तो मैंने 5 से डिवाइड कर दिया। मुझे 12 का चाहिए तो 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। 25 से काट दीजिए दोस्तों, 25 पंजे 125 होते हैं, 25 चौके 100। 5 से काट दीजिए दोस्तों, सॉरी 5 आ जाएगा, 25 से काटा, ओके। 5 से 5 कट जाएगा, क्लियर। 4 से 12 काटेंगे 3 बार जाएगा, और 9 3 27 हो जाएंगे दोस्तों अमेरिकी डॉलर, ओके। कितने दोस्तों, अमेरिकी डॉलर 27 अमेरिकी डॉलर में वो अगर बेचे उन्हें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी 12 रोटियों को वो इतने डॉलर में बेचे तो उसे 25% का लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, एक चोर प्रातः 10 बजे एक कार चुराता है, यानी दोस्तों उसने चोरी कब क्या बजे की दोस्तों, चोरी 10 बजे की, ओके। और इसे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है, यानी चोरी करके 10 बजे वो चलाना स्टार्ट करता है 60 किलोमीटर प्रति आवर से, ओके। चोरी का पता 11 बजे चलता, पता कब चला दोस्तों, पता चलता 11 बजे। और मालिक एक अन्य कार में रवाना हो जाता है। चोर को दोपहर 12:30 बजे पकड़ता है, यानी पकड़ा कब दोस्तों उसने, 12:30 पे पकड़ा, ओके, ठीक है दोस्तों। तो पकड़ने के लिए मालिक को कार किस चाल से चलानी पड़ेगी, यानी 12:30 बजे पकड़ने के लिए उसे कितने स्पीड में चलानी पड़ेगी। तो मैंने कहा चोरी उसने 10 बजे की थी और पकड़ा कितने बजे गया दोस्तों, 12:30 का बजे गया, यानी वो टोटल कितना चला दोस्तों, आपका वो 2.5 घंटे चला, ओके। आपको पता है डिस्टेंस क्या होती है दोस्तों, टाइम इनटू स्पीड। यानी उसने 10 बजे से कितनी दूरी पार की होगी, आप कहोगे अगर मैंने टाइम में अगर मैंने किसका स्पीड का मल्टीप्लाई कर दिया, स्पीड क्या थी दोस्तों, 60 किलोमीटर थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटे थी। तो क्या निकल आई दोस्तों, ये डिस्टेंस निकल आई। अब इसी डिस्टेंस को बताओ घर से जितनी दूर चोर गया होगा उतनी ही दूरी पर पकड़ा होगा, यानी जो मालिक है उतनी ही दूरी चलेगा। अब इसने कितने घंटे में चली, तो आप कहो 11 बजे से इसने चलना स्टार्ट किया तो 12:30 पकड़ लिया, यानी 1.5 घंटे में इसने पकड़ लिया। तो अगर आपको स्पीड चाहिए तो क्या होगी दोस्तों, डिस्टेंस बटे टी। डिस्टेंस आपकी यही रहेगी और टी क्या दोस्तों, 1.5 घंटे, ओके। अब स्पीड निकल आई, दे लीजिए दोस्तों भाग, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 15 से काटेंगे 4 बार जाएगा, और 25 चौका 100 किलोमीटर प्रति आवर, ओके दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यदि
10 अकुशल श्रमिक एक कार को 4 दिनों में समाप्त करते हैं, तो कितने अतिरिक्त कुशल श्रमिकों को कार पर रखा जाना चाहिए जो अकुशल श्रमिकों की तुलना में कार को 2 दिनों में ख़त्म करने के लिए दोगुने कुशल हैं। यानी उसने क्या कहा दोस्तों, जो कुशल व्यक्ति थे वो अकुशल व्यक्ति से कार क्षमता में दोगुने थे। अगर मैंने कहा एक अकुशल व्यक्ति एक काम करता है 1 दिन का, तो जो कुशल व्यक्ति है वो 1 दिन के 2 काम करेगा, क्योंकि उससे कैसा है दोस्तों दोगुना है। ओके, तो मैंने कहा कि अगर मैं क्या अनुपात हो जाएगा दोस्तों, इनका 2:1 हो जाएगा, किसका, इफिशियंसी का। ओके, यानी कुशल का और अकुशल का अनुपात क्या होगा दोस्तों, यानी इफिशियंसी का 2:1 होगा। मैंने कहा एक व्यक्ति अगर 2 काम कर रहा था कुशल व्यक्ति, तो अकुशल कितने काम करेगा, 1 काम करेगा। ओके, अब बताओ 10 व्यक्ति थे तो 10 व्यक्ति कितने काम कर लेंगे, अगर एक व्यक्ति 1 काम करेगा तो आप कहोगे 10 व्यक्ति 10 काम करेंगे, यानी एक व्यक्ति 1 काम कर रहा तो 10 व्यक्ति 10 काम करेंगे। और कितने दिन तक काम करते हैं दोस्तों, 4 दिन तक, यानी 1 दिन में वो इतने काम कर रहे थे, 4 दिन तक किया तो उसने, आप कह सकते हो 40 काम कर लिए। ओके, यानी इसी काम को 10 अकुशल व्यक्ति के साथ कितने कुशल व्यक्ति लगाएं कि काम 2 दिन में खत्म हो जाए। ओके, तो मैंने कहा इसी काम को अगर 2 दिन में खत्म करना था, और मैंने कहा था 1 दिन में कितने काम हो रहे थे, 10 काम हो रहे थे। ओके, यानी अकुशल व्यक्ति 1 दिन में कितने काम करते हैं, 10 काम करते, तो 2 दिन में कितने करेंगे दोस्तों, 20 काम करेंगे। ओके, अगर मैंने कहा कुशल व्यक्ति आपके के थे, तो बताइए 1 दिन में कितने काम करेंगे, 2 के काम करेंगे। 1 दिन में 2 के, लेकिन 2 दिन में कितने करेंगे दोस्तों, 4 के काम करेंगे। ठीक है, आप MDH फॉर्मूला भी लगा सकती हो, लेकिन मैं एक इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने कहा 4 के टोटल काम हो जाएगा, तो मैंने कहा 4 के, यानी 2 दिन में किसने किया, 10 व्यक्ति ने किया, और मैंने कहा के व्यक्तियों ने 1 दिन में कितने किए, 2 के, और 2 दिन में उन्होंने 4 के कर लिए। तो हम 40 - 20 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 बराबर 4 के की वैल्यू मुझे चाहिए, तो मैं 4 का भाग कर दूंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 5। और मैंने क्या कहा था दोस्तों, कुशल व्यक्ति कितने लगाए जाए, के लगाए जाए। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, एक टैंक 3/5 भरा हुआ है। पाइप ए 10 मिनट में टैंक को भर सकता है तथा पाइप बी 6 मिनट में इसे खाली कर सकता है। यानी ए कितने मिनट में भर सकता है दोस्तों, 10 मिनट में, और बी कितने मिनट में खाली कर सकता है उसे, 6 मिनट में। बी खाली कर रहा है और ए क्या कर रहा है, भर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसे एलसीएम ले लूँगा। ओके, क्या करोगे दोस्तों, एलसीएम लोगे, 10 और 6 का एलसीएम आपका 30 आ जाएगा। ओके, यानी हम अगर टोटल जो उसकी वो है, यानी जो टंकी में जो पानी भरने की जो क्षमता है, हम कहें उसमें 21 लीटर है। ओके, तो मैंने कहा कि वो कितने मिनट में भर रहा था, 10 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना लीटर भरेगा, आप कहोगे 3 लीटर भरेगा। और जो बी था वो 6 मिनट में 30 खाली कर रहा था, तो 1 मिनट में कितनी भरेगा, आप कहोगे 5 खाली करेगा। यानी 6 मिनट में 30 खाली कर रहा था, तो 1 मिनट में वो कितने खाली करेगा दोस्तों, 5 लीटर। क्योंकि हमें पता है जो इफिशियंसी होती है वो क्या होता है दोस्तों, कार बटे टाइम। ओके, यानी कार क्या है, यहाँ पे पानी भरना है। ओके, और पानी कितना दोस्तों, 30 लीटर है, और टाइम कितना दोस्तों, 6। तो हम कह सकते हैं 5 आपका कैपेसिटी आ जाएगी, यानी इफिशियंसी नहीं, या कैपेसिटी इफिशियंसी कुछ भी कह सकते हो आप। ओके, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब क्या कह रहा है कि टैंक को पूरी तरह से खाली करने में कितना समय लगेगा। मैंने कि वो 3 भर रहा था और वो कितना खाली कर रहा था, 5, तो कितना खाली होगा 1 मिनट में, 2 खाली होगा। यानी 1 मिनट में होगा दोस्तों कितना खाली, 2 खाली होगा। ओके, अब आपको पता है कि वो 30 तो उसे खाली करना ही नहीं है, तो करना कितना उसे, ओनली 3/5, यानी 30 का 3 हम 5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 काटेंगे 6, और 6 × 18। ओके, और 18 को अगर 1 मिनट में वो 2 खाली कर रहा तो कितने मिनट में खाली कर देगा दोस्तों, 18/2 9 मिनट में खाली कर देगा। क्लियर है। सबसे पहले हमने एलसीएम लिया, फिर उनकी जो कैपेसिटी थी भरने की वो निकाली, फिर देखा कि 3 भर रहा था, वो 5 खाली कर रहा था, यानी 1 मिनट में 2 खाली होगा। ओके, और आपको 30 का 30 खाली नहीं करने, 3/5 खाली करने, तो मैंने निकाला कि 18 खाली करने पड़ेंगे। ठीक है ना, आप 1 मिनट में 2 खाली कर रहा तो 2 से भाग दे दिया, तो टोटल क्या आ गया आपका, समय आ गया।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, आप नंबर्स पे मत जाना, मैं एक तरफ से सारे के सारे प्रश्न करा रहा हूँ। ओके ठीक है, यानी बीच में से कुछ आगे आ रहे हैं, कुछ पीछे क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन जो पूरे पेपर के जो क्वेश्चन थे वो सभी प्रश्न कराऊंगा, आगे पीछे हो जाएगी। ओके, तो क्या दिया दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 40 के गुणनखंड निम्न है। तो दोस्तों इसके गुणनखंड हम करेंगे, ठीक है ना। कैसे करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के 3x माइनस 40, एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे तोड़ो कि उसका मल्टीप्लाई तो हो कितना 40, और उनका जो योग हो वो कितना हो 3x हो। तो मैंने कहा 40 के फैक्टर क्या होते हैं दोस्तों, 8 और 5 होते हैं, 10 और 4 भी होते हैं, लेकिन अंतर मुझे कितना का चाहिए दोस्तों, 3 का चाहिए। यानी अगर मैं प्लस में 8x ले लूँ और माइनस में कितने ले लूँ दोस्तों, 5x ले लूँ, तो ये कितना बन जाएगा, 3x बन जाएगा, माइनस के 40। यहाँ से मैं x कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा दोस्तों, x प्लस 8 बचेगा। यहाँ से मैं माइनस 5 कॉमन लूँगा तो x, और जो माइनस था तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस मैंने बाहर ले लिया है 8। अब दोनों में x प्लस 8 क्या है, कॉमन है, तो x प्लस 8 क्या ले लूँगा, कॉमन ले लूँगा। यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस के 5 बचेगा। देख लीजिए दोस्तों कौन से ऑप्शन में आपका x प्लस 5 और x प्लस 8 और x माइनस 5 कौन सा है दोस्तों, आपका पहला ही ऑप्शन है। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, P प्लस 1/P बराबर 8 है, तो पी क्यू प्लस 1/PQ का मान बताइए। देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका क्यू करेंगे, इसका क्यू करेंगे, या तो हम डॉट वैल्यू इसकी पता होनी चाहिए, मैं क्या होगी दोस्तों, 8Q माइनस 3 इंटू 8, डॉट पता होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए 8 का क्यू कितना होता है दोस्तों, 512 होता है, माइनस 8 × 24, 12 में से 4 जाएंगे 8, एक बचेगा, सॉरी 0 बचेगा, तो एक इन 10 में से 2 जाएगी तो 8, यहाँ पर 4, ठीक है ना। क्या हो जाएगा दोस्तों, 488 आपका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न आंकड़ों के लिए औसत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों आप ये मान लीजिए एक्स आई है वो क्या है दोस्तों, आपका एवरेज है, और एफ क्या है दोस्तों, आपका एन है। ओके, यानी दो व्यक्ति थे, यानी कोई भी था, दो आंकड़ों का औसत था कितना, 5, तो मैंने कहा सम कितना होगा आपका, होगा 10। ओके, और 4 जो आंकड़े थे उनका एवरेज था 15, तो टोटल कितना हो जाएगा, 15 चौके 60। ओके, 7 आंकड़ों का एवरेज कितना था 25, तो 25 70 टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 175 हो जाएगा। ओके, और इसका करेंगे 35 चौके कितना होता है दोस्तों, 140 होती है। ओके, 45 दिए आपके 135 हो जाएंगे। अब ये टोटल को कितने लोगों में बांटना, फिर आपको आंकड़े जोड़ना है, 2 4 6, 6 7 13, 13 4, 13 4 17, 17 3 20। ओके दोस्तों, अब क्या कर दीजिए, इनको ऐड कर दीजिए, 0 0 5 5 5 10 हो जाएगा। ओके, एक बचेगा, 1 3 4 4 4 8 8 7 15 15 और 6 21 21 1 22। ओके, 2 हाथ से ला जाएंगे, 2 1 3 4 5, यानी 52/20, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से हम 52 काटेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 26। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 35% 55% बड़ी हैं तो दो संख्याओं का अनुपात क्या है। मैंने कहा तीसरी संख्या थी, तीसरी संख्या यानी तीसरी संख्या से तीसरी संख्या को मैंने क्या मान लिया दोस्तों, 100 मान लिया, ठीक है। तो मैंने कहा पहली कितनी है, 35% अधिक है, यानी 100 का 35% कितना होगा दोस्तों, 100 का 35% कितना होता है दोस्तों, 35 ही होता है, यानी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 135 हो जाएगी। और दूसरी 55% अधिक है, यानी 55%, यानी 55% कितना हो जाएगा दोस्तों, 55 हो जाएगा। तो कितनी होगी दोस्तों, 155 होगी। ओके, और इन दोनों का अनुपात आपसे पूछा है, तो 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, बचेगा कितना, 3 बचेगा, 5 7 35, इसको काटेंगे 5 3 15, 5 बचेगा, 5 एकम 5, यानी 27:31 आपका चौथा ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 60 प्रेक्षणों का माध्य 66 है, बाद में पाया गया कि प्रेक्षण 24 को भूल से 42 के रूप में ले लिया गया तथा सही माध्य क्या होगा। ओके, तो देखिए दोस्तों मैंने क्या कहा कि पहले तो उसका सम निकालो। ओके, सम निकालेंगे, 60 इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों, 66 हो जाएगा।
फिर इसमें से क्या 24 को क्या लिख दिया गया था दोस्तों, 42 लिख दिया गया था। तो मैं क्या करूँगा, 42 को तो हटाऊंगा इसमें से, सब में से, और 24 को ऐड कर दूंगा, ठीक है। ऐसा करने के बाद मुझे इसको फिर से मुझे कितने व्यक्तियों में बांटना पड़ेगा, 60 व्यक्तियों में। मल्टीप्लाई मत कीजिए, तो हमें डार्ट काटना है, यानी 60 से इसको काटेंगे 60 कट जाएगा, यानी 66 माइनस ये कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस के 42 प्लस के 24 आपका कितना हो जाएगा 18/60, यानी ए प्लस बी बटे सी को मैंने ए बटे सी प्लस बी बटे सी लिख दिया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 66 माइनस 6 से काट देंगे कितना आ जाएगा 3, और 10 से फिर काटेंगे तो 0.3 आ जाएगा। तो 66 में से 0.3 जाएगा दोस्तों, 65.7 बचेगा। ओके, यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों, 65.7, यानी पहला ही ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे कि यहाँ पर कितने की कम वृद्धि या कमी हो रही, तो आप कहोगे 24 को तो प्लस करना था और माइनस को कितना करना था, 42 करना था, तो कितना हुआ, माइनस का 18 हुआ। यानी अगर मैं इसको 60 से भाग दे दूँ तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 0.3 आ जाएगा, यानी 66 माइनस 0-3 होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया, यही तो किया ना। तो आप ये मत करना कि ऐसे कर लेते, तो यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं। ओके, कई क्या होते हैं कि सर ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, यही स्टेप तो ज़्यादा लिख दी, लेकिन ये फिर से हम वहीं से शुरुआत कर रहे हैं। ओके, ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, जो सी की आयु का दुगना है, जो कौन दोस्तों, जो यानी बी, और होता तो ए। ओके, आयु का दुगना है, यदि ए बी सी की आयु का योग 27 है तो बी की आयु क्या होगी, यानी ए बी सी की आयु का दुगना कौन है, बी। अगर मैंने कहा सी आपका के था तो बी कितना का होगा, 2k का होगा, और ए बी से 2 साल बड़ा था, यानी 2k + 2 का होगा। अगर मैं तीनों की आयु को ऐड कर दूं तो किसके बराबर है दोस्तों, 27 के बराबर है। 2k 4k, के कितना हो जाएगा, 5k बराबर 27 माइनस 2 आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा, यानी के बराबर आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। तो पूछिए किसकी आयु है, बी की आयु। तो बी कितना दोस्तों, 2k, तो मैं 2k के लिए किसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 का, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि a की पावर x + 5 और इंटू ए की पावर 2x - 1 भागित ए की पावर x बराबर 1। ओके, तो देखिए दोस्तों ए की पावर x प्लस के 5 इंटू ए की पावर 2x - 1 बट्टे ए की पावर x बराबर 1। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको उस साइड भेजेंगे, यानी ए की पावर x प्लस के 5 इंटू ए की पावर 2x की पावर -1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ए की पावर x हो जाएगा। गुणा में घातांक जुड़ जाती है, यानी x और 2x कितना हो जाएगा दोस्तों, 3x हो जाएगा। प्लस के 5 माइनस के 1 ऐड करेंगे तो प्लस के 4 होंगे, बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी ए की पावर इतनी हो जाएगी, बराबर ए की पावर x हो जाएगा। देखिए दोस्तों जब बेस समान हो तो उनकी घातें भी समान होती हैं, यानी ए की पावर c बराबर बी की पावर d लिखा हुआ है। अगर मैंने कह दिया a बराबर b, यानी अगर b की जगह मैं a लिख दूँ तो c बराबर होगा d के, ठीक है। तो हमने कहा 3x + 4 बराबर हो जाएगा x इस साइड आएगा तो 3x - x कितना हो जाएगा दोस्तों, 2x हो जाएगा। प्लस के 4 उस साइड जाएगा तो माइनस के 4 हो जाएगा, क्लियर। तो x से हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका x -2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, x को एक कार 1/3 भाग पूरा करने में 4 दिन लगते हैं, यानी 1/4 कार। दोस्तों टोटल अगर 4 काम थे तो जो x था वो एक काम करने में कितने दिन ले रहा था दोस्तों, 4 दिन ले रहा था। यानी टोटल काम 4 थे, वो एक काम 4 दिन में कर रहा था, तो 4 काम कितने में करेगा, 16 दिन में करेगा। ओके, यानी 1/3, सॉरी तिहाई है यहाँ पे, ठीक है ना। यानी एक तिहाई, अगर टोटल 3 काम थे, एक काम वो 4 दिन में कर रहा, तो 3 काम कितने दिन में करेगा दोस्तों, 12 दिन में करेगा, क्लियर। यानी x हमारा कितने में दिन में कर रहा है दोस्तों, 12 दिन में कर रहा है। ओके, बाई को उसी कार्य के 1/6 भाग को पूरा करने में 3 दिन लगते हैं, यानी 1/6। ओके, किसी को बाई को, यानी टोटल 6 काम थे, तो एक को वो कितने दिन में कर रहा था दोस्तों, 3 दिन में कर रहा था। तो बताओ 6 काम कितने में करेगा, आपका होगा 18 दिन में करेगा, क्लियर। तो वाई कितने में दिन में करेगा दोस्तों, 18 दिन में कर लेगा। और जेड को उसी कार्य के आधे भाग को पूरा करने में 5 दिन लगते हैं, आधा यानी 1/2। कौन, जेड। यानी टोटल 2 काम थे, एक काम को वो कितने दिन ले रहा था दोस्तों, 3 दिन ले रहा था, सॉरी 5 दिन ले रहा था, ठीक है ना। तो बताओ 2 काम करने में वो कितने लेगा दोस्तों, 10 दिन लेगा।
यानी जेड कितने दिन में करेगा दोस्तों, 10 दिन में करेगा। ओके, फिर हम वही करेंगे 12, 18 और 10 का एलसीएम लेंगे वर्क मानने के लिए, कोई भी वर्क मानेंगे हम। 12, 18 और 10 का एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 180 हो जाएगा। फिर हम इफ़िशेंसी निकालेंगे अलग अलग। इफ़िशेंसी क्या होती है दोस्तों, वर्क बटे टाइम। टाइम क्या है 12, 12 का 180 में भाग देंगे तो आ जाएगा 15, 18 के बाद 180 में देंगे तो आएगा 10, और 18 में 180 में 10 का भाग देंगे तो आएगा आपका 8। ओके, अब इसके बाद क्या दिया कि यदि तीनों इस कार को 3 दिनों तक साथ मिलकर काम करते हैं, इन तीनों एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों 3 दिन तक काम करते हैं। मैंने कहा एक दिन में कितना करेंगे, आप कहोगे 8, 5, 13, 1, 1, 3 और 1, 4, इन 43 काम करेंगे। तो मैंने कहा 3 दिन में कितने काम कर लेंगे वो बताइए। एक दिन में 43 काम कर रहे थे तो 3 दिन में कितना करेंगे, 9 और 4, 12 यानी 129 काम कर लेंगे। तो बताइए शेष कितना रह गया, 180 काम कितने, ओके, और 129 कर लिए तो रह गया जाएगा 51 काम शेष। ओके, अब 51 को वाई कर रहा है, यानी टी और वाई का यानी एक्स और जेड क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और शेष काम को पूरा करने को वाई को कितने समय मिलेगा। तो मैंने कहा ठीक है 51 काम थे, एक दिन में कितने काम कर रहा था भाई आपका, 10 कर रहा था, तो 10 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 5.1 आपका क्या आ जाएगा, दिन आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजू ने एक भैंस 10,000 रुपये में और गाय को 7,500 रुपये में खरीदा। कितने दोस्तों, 10,000 में उसने भैंस को खरीदा और 7,500 में उसने गाय को खरीदा। ओके, और 12% हानि पर किसे बेचता है दोस्तों, भैंस को बेचता है। यानी 12% की हानि क्या होगी दोस्तों, 10,000 का हम 12% निकालेंगे दोस्तों तो आ जाएगा आपका 1,200 रुपये। ठीक है ना, यानी 1,200 रुपये की क्या करता है वो हानि करता है, और 7,500 रुपये को जो थे यानी गाय थी उसको 20% के लाभ पर बेचेगा। यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका 20% हम निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 1,500 रुपये। यानी भैंस को 1,200 में कम में बेच रहा था और गाय को 1,500 रुपये अधिक में बेच रहा, तो बताइए टोटल उसका कितना लाभ होगा, आपका वो 300 रुपये लाभ होगा। दोस्तों लाभ परसेंट अगर आपको निकालना है तो टोटल खर्च पे निकालेंगे, और टोटल खर्च हम 10,000 और 7,500 को ऐड कर देंगे तो 17,500 आपका हो जाएगा। यानी टोटल खर्च कितना हो गया, इतना, और लाभ कितना हो रहा है, इतना। तो हम इस P% निकालेंगे, यानी प्रॉपर परसेंट निकालेंगे, कितना दोस्तों, 300 लाभ हो रहा है, कितने पर, 17,500 पर लाभ हो रहा है। परसेंट में बदलने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो काट दीजिए दोस्तों, इस जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 25 से काटेंगे, 25 सत्ते 175 और 25 चौके 100, यानी आपका 4/12/7। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 सही 5/7। ओके, या हम 1/5/7% भी लिख सकते हैं। क्लियर दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक कक्षा में 20 लड़के तथा 20 लड़कियां हैं, यानी 20 लड़के थे और लड़कियां कितनी थी दोस्तों, 20 थी। कक्षा में जो लड़कियां हैं, कक्षा में लड़कियों की औसत आयु 16 वर्ष है, यानी अगर एवरेज एज की बात करें तो लड़कियों की कितनी दोस्तों, 16 है, तथा लड़कों की औसत आयु 17 वर्ष है। क्लियर, एक लड़की और एक लड़का कक्षा छोड़ देते हैं जिससे लड़कियों की औसत आयु 1 वर्ष तथा लड़कों की आयु कितनी, 2 वर्ष। यानी छोड़ने के बाद में क्या हुआ कि एक लड़का एक लड़की चले जाते हैं तो कितने बचेंगे, 19, और ये भी कितने बचेंगे, 19, और एवरेज क्या दिया दोस्तों, न्यू। जो लड़कों का जो एवरेज है वो कितना दोस्तों, 2 वर्ष घट जाता है, लड़कों का 2 वर्ष, यानी कितना हो जाएगा, 17 से 2 वर्ष काम करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 15 हो जाएगा। क्लियर, और जो लड़कियों का वो 1 वर्ष घट जाता है, यानी कितना बचेगा दोस्तों, 15 बचेगा। क्लियर, देखिए दोस्तों आपका यहाँ पे आंसर तो 15 है, बट आपका ऑप्शन में 15.5 है। कितना दोस्तों, 15.5 है। ठीक है, तो हम उसको कैसे आया वो भी हम आपको बताएंगे। पहले आप एक देखिए कि ये 15 कैसे आ रहा है। देखिए दोस्तों, अगर 19 लड़कों का एवरेज 15 था, अब और 19 लड़कियों का भी एवरेज 15 था दोस्तों, अगर आपका एवरेज मान के चलो 15 था और दूसरा व्यक्ति अगर आया उसकी भी आयु 15 हुई, तो बताओ दोनों की एवरेज आयु क्या होगी, आपको 15 मेरी 15 उसकी, तो हम ऐड करके जोड़ेंगे 30/2, कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। यानी जितना एवरेज था उतने कितने भी व्यक्ति आ जाएं
उतने आयु के तो एवरेज नहीं बदलेगा। तो मैंने कहा 15 का 15 रहेगा। ओके, नहीं मान सकते तो आप मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर दीजिए 38 से, आपका आंसर सेम ही आएगा। कैसे, देखिए 19 इंटू 15 प्लस 19 इंटू 15, टोटल 19 19 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएंगे। क्लियर। अब आप मल्टीप्लाई मत करो तो 15 क्या कर लो, कॉमन ले लो, 19 बचेगा, 19 19 प्लस कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, बटे 38, तो 38 से 38 कट नहीं जाएगा, तो क्या आएगा दोस्तों, 15 आपका आ जाएगा। क्लियर। देखिए दोस्तों, लेकिन 15.5 कैसे आया तो हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, उसने ये कहा कि जो आपका एक एक लड़के जाते हैं, यानी एक लड़का जाता है एक लड़की जाती है, तो उनका जो एवरेज है 1 वर्ष कम हो जाता है लड़कियों का, और एक ही वर्ष अगर मैंने लड़कों का कर दिया, एक ही वर्ष एक लड़कों का कर दिया ना, तो हमारा 15.5 आ रहा है। कैसे, तो बताइए, जब 1 वर्ष कम होगा तो लड़कों का कितना होगा, बताइए 16 होगा, कितना होगा, 16 होगा। क्लियर। अब हम क्या करें, अब इनको ऐड कर दें। अब कैसे ऐड करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर 19 की जगह 19 19 थे, तो मैं क्या करूँगा, एक एक मान लूँगा दोनों जगह, यानी अनुपात क्या है दोस्तों, 1:1 है। क्लियर। हम आंसर सेम आएगा जब 19 से करेंगे तब भी, लेकिन हम दोनों जगह बराबर थे तो मैंने एक एक मान लिया दोनों जगह, यानी संख्या बराबर थी, संख्याओं का अनुपात क्या हो गया दोस्तों, 1:1 हो गया। तो मैंने कहा एक व्यक्ति का 16, एक व्यक्ति का 15, दोनों टोटल कितना हो जाएगा, 31, और एक कितने व्यक्ति थे, टोटल 2, तो 31 को 2 से भाग दे देंगे तो 15.5 आ जाएगा। क्लियर। आप 19 का मल्टीप्लाई करके देखिए, 38 से डिवाइड करके देखिए, इतना ही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यदि एक संख्या के वर्गमूल का दुगना 42 है तो संख्या निम्न है। मैंने कहा एक संख्या, मैंने कहा संख्या क्या दोस्तों, मैंने संख्या मान ली n²। क्या दोस्तों, संख्या क्या मानी मैंने, n²। n² का वर्गमूल क्या होगा दोस्तों, n होगा, और n का दुगना क्या होगा, 42 होगा। n बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 से हम काट देंगे, 21 आ जाएगा। लेकिन संख्या मैंने क्या मानी, n² मानी, तो स्क्वायर कर देंगे दोनों जगह, n² बराबर 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 1.5 वर्ष के लिए निवेश की गई कितनी धनराशि 4% वार्षिक ब्याज दर पर ओके इतना हो जाएगी यदि चक्रवर्ती ब्याज छमाही आधार पर लगाई जाए। ओके, देखिए दोस्तों, उसने जो रेट दी थी वो वार्षिक दी थी, लेकिन वो ब्याज कैसे ले रहा है दोस्तों, छमाही ले रहा है। ओके, यानी छमाही ले रहा है, यानी जो आपका जो ब्याज होता है, जो इंटरेस्ट होता है, वो मूलधन में जोड़ता है, यहाँ पर कब जोड़ेगा, 1 वर्ष बाद, लेकिन यहाँ पर कब जोड़ता है, 6 महीने बाद। ठीक है, तो हमने कहा कि छमाही हम इसकी रेट निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2 वर्ष हो जाएगी, सॉरी 2% हो जाएगी। क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब समय कितना हो जाएगा, इसी को 1.5 वर्ष को अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो टाइम कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 वर्ष हो जाएगा। क्लियर। ये 3 वर्ष नहीं होता, 3 छमाही होती हैं, यानी हम छमाही गणना कर रहे हैं तो यानी 1.5 वर्ष में कितनी छमाही होंगी, आपका वो 3 छमाही होंगी, लेकिन हम 3 वर्ष मान लेते हैं इजीली। ठीक है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता हमारे आंसर पे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज छमाही आधार पर लगाया जाए, तो मैंने कहा 2% की दर थी, तो मैं 2% यानी 100 से कितना दोस्तों, 102 होना, यानी पी और ए का हम क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे, तो कैसा आएगा दोस्तों, इसको हम काट देंगे तो 50 अनुपात कितना आ जाएगा दोस्तों, 51 आ जाएगा। लेकिन पावर 1 है, इसका मतलब है 1 वर्ष की बात कर रहे हैं, अगर 3 वर्ष की बात करेंगे तो 3 पावर करनी पड़ेगी। क्लियर। अब आंसर कैसे हमें जल्दी मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ, यानी जो मिश्र दंड दिया है दोस्तों वो आपका इतना दिया है, तो मैंने कहा जो 51 की पावर 3 की वैल्यू दी आपकी 13 26 51। क्लियर। यानी यहाँ से मैंने अगर 50 की पावर 3 का वैल्यू निकाला तो मैं क्या करूँगा, 51 की पावर 3 से डिवाइड करूँगा और 50 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, अब आप क्या करिए, या तो इसे सॉल्व करिए, ठीक है ना, 51 का क्यों निकालिए फिर भाग दीजिए, लेकिन आप मुझे बताओ क्या 50 की पावर 3 51 की पावर 3 से डिविजिबल है, आपका वो नहीं। अगर 50 और 51 यहाँ पे हैं सहवाची संख्या, तो उनका वर्ग क्यों कितनी भी घात कर लो वो हमेशा सहवाची संख्या भी रहेंगी। क्लियर दोस्तों। तो आपने क्या देखा कि 50 की पावर 3 डिविजिबल नहीं है 51 से, तो मैंने कहा कि अगर ये संख्या डिविजिबल होगी 51 की पावर 3 से, तो मुझे बताओ जो आपका आंसर आएगा वो 50 की पावर 3 से क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो मैंने कहा 50 की पावर 3 की मल्टीप्लाई कौन सी संख्या है,
तो आप कहोगे इस ये है, ये तो है ही नहीं, क्योंकि हमारी 3 की पावर 5 की पावर 3 कितना होता है दोस्तों 125, यानी 125 से कटनी चाहिए। और इसको हम 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, यानी हम इसको 5 × 10 लिख सकते थे, यानी ऐसे लिख सकते 10 की पावर 3 यानी 3 जीरो तो कटना ही चाहिए, ठीक है ना। और 5 की पावर 3 यानी 125। क्लियर दोस्तों, यहाँ पर देखो 100 हो रहा है, ठीक है ना, तो 125 से नहीं कटेगा, तो हमारा चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगर आप करना चाहते हो तो 51 का जो वर्ग क्यू होता है वो इतना ही होता है, यानी हम इसको इससे काट सकते थे, लेकिन हमें क्या पता है 51 का क्यू है, तो हम ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, या तो इसका 51 का क्यू पहले निकालेंगे, ठीक है ना। अगर आंसर आपका पूर्णांक में आना है, इसका मतलब है कि ये संख्या इससे कट रही है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 4:5 के अनुपात में हैं और इसका परिमाप दिया है 180 सेंटीमीटर, तो भुजाएं निम्न होंगी। समांतर चतुर्भुज दोस्तों आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और आसन भुजाएं कहते हैं एक ही बिंदु पर मिलने वाली भुजाओं को। मैंने कहा ये 4 होगी तो ये कितनी होगी 5 होगी, तो ये भी कितनी होगी 5, ये भी कितनी होगी 4। परिमाप कितना हो जाएगा 4 4 8 और 5 5 10, यानी आपका 18 परिमाप हो जाएगा। और 18 की वैल्यू दी है 180 सेंटीमीटर। ओके, एक की वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो साइड क्या हो जाएंगे दोस्तों, 1 बराबर 10 है तो 4 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 40 हो जाएगा। और 5 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 50 हो जाएगा। क्या हो जाएंगे दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा 40 और 50। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हंसा की माँ 31 वर्ष की थी जब उसका जन्म हुआ। जब हंसा का जन्म होता है तो उसकी जो माँ थी दोस्तों वो कितनी की थी, 31 वर्ष की थी। हंसा के पिता ओके, और हंसा के पिता 35 वर्ष के थे जब उसके भाई का जन्म हुआ, यानी उसके ब्रदर का जब जन्म होता है दोस्तों, तो बताइए उसका जो पिता था वो कितने वर्ष का था दोस्तों, 35 का था। ओके, जब उसके भाई का जन्म हुआ, ओके, जो हंसा से 3 वर्ष छोटा था, यानी बताइए 3 वर्ष बाद किसका जन्म हुआ होगा, उसके भाई का। तो हंसा के जन्म के संग 31 की थी, तो 3 वर्ष बाद भाई का जन्म हुआ, तो माँ कितने की होगी भाई के जन्म के समय, 31 3 34 की होगी। बताओ, जब जन्म हुआ भाई का तो 35 का पिता था, 34 की माँ थी, तो अंतर कितने का होगा, 1 वर्ष का होगा। क्लियर, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि के कारण भारत में पेट्रोल की कीमत 10% बढ़ जाती है। वृद्धि से पहले कीमत 70 रुपये प्रति लीटर थी। श्री खन्ना अपने काम के लिए एमजी रोड से इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक हर दिन अपनी कार में जाते हैं और 14 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज से प्रति माह लगभग 1000 किलोमीटर प्रति माह पड़ता है, यानी एक महीने में वो कितना किलोमीटर जाता है दोस्तों, 1000 किलोमीटर जाता है। तो गणना करें कि प्रभाव को अमान्य रखने के लिए, ठीक है ना, गणना करें कि प्रभाव को अमान्य रखने के लिए उन्हें यात्रा में कितनी कमी करनी होगी। यानी दोस्तों उसके जो उसका जो खर्चा हो रहा है ना, उसको उतना ही रखना पड़े, तो उससे अपनी जो दूरी है उसमें कितनी कमी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं इससे करूँगा ना इस डाटा से, तो मेरा प्रश्न है बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, यानी जो सॉल्यूशन है वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो मैंने कहा कि अगर मेरे 1 किलोमीटर का मूल्य मैं अगर मान लूँ, 1 किलोमीटर का मूल्य अगर मैंने कहा 10 रुपये था, कितना दोस्तों 10 था, और बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा बताइए 11 हो जाएगा। यानी 1 किलोमीटर का मूल्य 10 से कितना हो गया दोस्तों 11 हो गया। क्लियर, क्योंकि 10% की बढ़ रहा है ना। ओके, यानी कि अगर 1 किलोमीटर जाने में 10 रुपये लगते थे और बढ़ने के बाद वहाँ पर कितने लगेंगे, मुझे 11 रुपये लगेंगे, यानी 1 किलोमीटर का मूल्य कितना हो जाएगा 10 से 11 हो जाएगा। क्लियर, 1 किलोमीटर का, ठीक है ना, कितना दोस्तों 1 किलोमीटर का। लेकिन आपको पता है कि मुझे क्या उनका खर्चा समान रखना है, क्या खर्चा समान रखना है, तो आपको पता है खर्चा क्या होगा, 1 किलोमीटर कितना लग रहे हैं 10 रुपये लग रहे हैं, और कितने किलोमीटर चलेगा, तो आप कहोगे इसको मुझे 11 चला दूं और इसको मैं 10 चला दूं, यानी इसका उल्टा कर दो। क्लियर, यानी डिस्टेंस क्या हो जाएगी दोस्तों, डिस्टेंस का अनुपात उल्टा हो जाएगा। जब मैंने 1 किलोमीटर का मूल्य का जो अनुपात है वो मैंने निकाल लिया, 10 से 11 हो गया,
फिर मैंने डिस्टेंस का निकाला, तो मैंने डिस्टेंस मुझे क्या खर्चा बराबर रखना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होना है, बराबर होना है। क्यों, 1 किलोमीटर का कितना है 10 है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी और इन दोनों का मल्टीप्लाई और इसका और यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी उसका दोनों का मल्टीप्लाई बराबर होना है। तो मैंने क्या कर दिया, ऐसा ऐसे कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो बस क्या करिए आप कि मुझे पहले 11 चल रहा था, लेकिन बाद में मुझे अगर 10 चलनी पड़े तो कितनी कमी करनी पड़ेगी आपको, 1 यूनिट की। क्लियर। और आप पहले कितना चल रहा था, वो 11, और 11 की वैल्यू क्या दी है दोस्तों, 1000, यानी 11 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी दोस्तों, 1000 है। यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, यानी 1000/11 भाग देंगे तो 90.9 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी उसने क्या दिया है कि 1000 लगभग दिया है, तो हम लगा सकते थे लगभग आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 51 हो जाएगा, 91 हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि एक एक कमी करनी पड़ रही थी, एक कमी की वैल्यू क्या दोस्तों, 90.9 है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को देखिए, एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 5:3 होता है। यदि मिश्रण में 5 लीटर दूध मिलाया जाता है, ओके, तो अनुपात कितना हो जाता है, 7:3 हो जाता है। क्लियर। यानी पहले 5:3 था दोस्तों, किसका, दूध और पानी का, ओके। इन मिल्क और जो वाटर का अनुपात था 5:3, और बाद में क्या हुआ, 5 लीटर दूध मिला दिया गया, ठीक है ना, 5 लीटर दूध में मिला दिया गया, फिर 7 अनुपात कितना हो गया दोस्तों, 3 हो गया, ठीक है ना। लेकिन आप मुझे बताओ, पानी अगर पहले 3 लीटर था तो पहले बाद में कितना होना चाहिए, 3 लीटर, जो कि है। तो हमने कहा जब ये दोनों समान होना चाहिए, यानी कि इसकी जो क्वांटिटी है वो क्या होनी चाहिए, नो चेंज होनी चाहिए, तो नो चेंज है। तो हम क्या करेंगे, 5 से कितना हो गया, 7 हो गया, यानी 2 यूनिट बढ़ गया। और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों, आपकी 5 दी है। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, तो दोस्तों 12.5, सॉरी 2.5 आ जाएगी। क्लियर। 2.5 आ जाएगी। बतानी कितनी है दोस्तों आपको, नए मिश्रण में दूध की मात्रा, यानी नए मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, 7। तो हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 7×5 = 35, 3 बचेगा, 7×2 = 14, 3 17.5 लीटर आपका आ जाएगा। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूध में 5% पानी होता है, इसे 4% तक करने के लिए 8 लीटर दूध में शुद्ध दूध की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए। देखिए दोस्तों, इसको हम रेशियो से भी कर सकते हैं और प्रतिशत से भी कर सकते हैं। प्रतिशत से हमारा प्रश्न जल्दी हो जाएगा, मैं प्रतिशत से आपको करा रहा हूँ, ठीक है। दूध का 5%, यानी पहले 8 लीटर था, जो 8 लीटर था उसका 5% क्या था, पानी था। कितना दोस्तों, 5% था, ठीक। अगर मैंने कहा कि केवल मुझे शुद्ध दूध मिलाने पड़ रहा है, यानी शुद्ध दूध मिलाना पड़ रहा है, तो मैंने कहा अगर बाद में 8, यानी बाद में कितना हो गया टोटल, यानी मिलाने के बाद अगर मैंने कहा टोटल मेरा 12 लीटर हो गया, तो बताइए शुद्ध दूध कितना मिलाया गया होगा, क्योंकि केवल शुद्ध दूध ही मिला रहे हैं, और बाद में कितना हो गया, 12 हो गया। तो 8 में कितने ऐड किया मैंने, 4, यानी कितना मिलाया गया होगा, 4। क्लियर। मैंने कहा अगर बाद में के मिलाया गया, उसका 5% क्या होगा, पानी होगा। और बताओ, पानी तो मिलाया ही नहीं गया, तो मैंने कहा पानी पहले था वही पानी रहेगा, यानी बाद में कितना हो गया, के, और के का कितना दोस्तों, 4%, यानी पानी तो बराबर रहेगा दोनों तरफ। क्लियर। परसेंट से परसेंट काट देंगे, 4 से 8 काटेंगे, कितना हो गया, 2, और के का वैल्यू आ जाएगा आपका कितना, 10 आ जाएगा। यानी बाद में कितना हो गया दोस्तों, 10 हो गया, और 8 था तो कितना मिलाया गया आपका, हो गया 2 मिलाया गया। क्लियर दोस्तों। यानी कि बाद में और पहले जो आपकी पानी की मात्रा थी वो समान थी, मैंने बाद में जो क्वांटिटी थी, मात्रा थी, मैंने के मान ली कि बाद में के होगी मिलाने के बाद, तो मैंने के का 4% मान लिया, तो बाद में कितनी होगी, 10। तो बताओ 8 से कितना बढ़ गया, 2, और केवल शुद्ध दूध ही मिलाया गया, तो मैंने कहा शुद्ध दूध कितना मिलाया गया दोस्तों, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक चाप द्वारा निर्मित क्षेत्र ज्ञात करें जो कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करे। यानी एक कोई वृत्त था दोस्तों, ओके, और इस पर एक चाप, ठीक है ना, वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करे, ठीक है ना। यानी एक चाप दोस्तों, वृत्त की परिधि पर कोई भी दो बिंदुओं को अगर मैंने केंद्र से मिला दिया तो जो एरिया गिरता है उसे कहते हैं चाप, ठीक है ना। यानी इसको कहते हैं क्या दोस्तों, चाप। क्लियर। क्या कहते हैं इसको, चाप। ओके दोस्तों। तो मैंने कहा कि अगर व्यास आपका कितना था, 14 सेंटीमीटर था, तो त्रिज्या कितनी होगी दोस्तों आपकी, 7 सेंटीमीटर होगी। क्लियर। तो मैंने कहा 7 सेंटीमीटर होगी।
टोटल कितना होता है एरिया, पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन पाई आर स्क्वायर तो तब होता है जब वो डिग्री कितना हो, यानी कोण कितना हो, 360 डिग्री हो। तो मैंने 360 से डिवाइड कर दूँ मैं, और मुझे कितना निकालना ओनली 60 डिग्री का, तो मैं 60 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर दोस्तों। तो इसको हम काट देंगे 6, यानी पाई का मान रख देंगे 22/7, और आर कितना आ गया दोस्तों 7 × 7, और 6 फिर बटे में है ही, 7 से 7 कट जाएगा, 6 से 2 से काटेंगे 3, और 2 से काटेंगे 11, यानी 77/3 आपका हो जाएगा। फिर भी काट सकते हैं, 3 दूनी 6, बचेगा कितना 1, और 3 × 5 = 15, बचेगा 2, यानी 25 सही 2/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों। भास्कर अपनी बहन से 5 गुना बड़ा है। 10 वर्षों बाद जितनी उसकी बहन की आयु होगी, भास्कर की आयु इसकी 3 गुनी होगी। भास्कर की वर्तमान आयु क्या होगी? ठीक है, देखो भास्कर अपनी बहन से 5 गुना बड़ा है, यानी आज की बात कर लेते हैं। भास्कर अपनी सिस्टर से 5 गुना, यानी सिस्टर अगर 1 वर्ष की होगी तो वो कितना का होगा दोस्तों, 5 गुना, यानी 5 वर्ष का होगा। और 10 वर्ष के बाद जितनी उसकी बहन की आयु होगी वो उसकी कितना होगा, 3 गुना होगा। क्लियर, यानी अगर उसकी 1 हुई तो भास्कर कितना होगा, 3 गुना, यानी 3 का होगा। कब वो होगा दोस्तों, 5 गुना होगा, यानी 10 वर्ष बाद, यानी कितने दोस्तों, 10 वर्ष बाद होगा। ठीक है, तो मैंने हमेशा आपसे कहा कि आयु वाले प्रश्न आए तो वो 2 अनुपात दे दे तो हमेशा अंतर देखो। तो मैंने कहा यहाँ पे अंतर कितने का दोस्तों, 2 का। यहाँ पे अंतर कितना दोस्तों, 4 का। तो 4 यहाँ पे था, 2 यहाँ पे था, मैं इसको क्या कर दूंगा दोस्तों, 4 बना लूँगा 2 से मल्टीप्लाई करके। तो कितना हो जाएगा, 6 और 2। अब मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर आप वेरिएबल लेते हो ना अंतर समान करने के बाद, तो यहाँ पे अगर के लेते हो तो यहाँ पे भी के आप ले सकते हो। ठीक है ना, तो कितना है, 1 रेशियो बढ़ गया। और 1 रेशियो कब बढ़ा, जब मैंने 10 ऐड किया, तो कितना आ जाएगा, 1 रेशियो की वैल्यू 10 आ जाएगी। ओके, भास्कर की वर्तमान आयु क्या होगी, कितनी है दोस्तों भास्कर की वर्तमान आयु, 5 रेशियो है, और 1 रेशियो बराबर 10 है, तो 5 रेशियो यानी 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके विकर्ण दिए 8 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर। दोस्तों डार्ट फॉर्मूला होता है d1 × d2/2। d1 कितना 18, d2 कितना दोस्तों 12, और 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कितना आएगा, 2 से काटेंगे 18 9, और 12 9 में होते हैं 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। औसत निकालिए। 14, 22, 38, 58, 78 और 24। तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और टोटल जितनी भी संख्या है उससे डिवाइड करेंगे। 4 2 6, 6 8 14, 14 और 8 22, 22 8 30, 30 4 34, यानी 4, 3 हासिल आएंगे, 3 2 5, 5 7 आपका 12, 12 5 17 हो जाएगा, 17 3 20, 20 2 24, 24 1 25 होगा शायद, एक बार और देख लेते हैं कितनी, 3 हासिल, 3 2 5, 5 7 12, 12 5 17, 17 3 20, 20 3 23 होगा दोस्तों। ओके, और 1 2 3 4 5 6 थे तो 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 3 18, बचेगा 5, 6 9 54, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 39 हो जाएगा। ठीक है, एक्स तथा वाई की वर्तमान आयु क्रमशः 5:6 के अनुपात में है। 7 वर्षों बाद यह अनुपात क्रमशः 6:7 हो जाता है, तो एक्स की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए दोस्तों मैंने कहा था कि 7 वर्षों बाद हो रही है, यानी उनमें अंतर क्या रहेगा, समान रहेगा। तो यहाँ पर 5 और 6 का अंतर कितना था, 1 था। यहाँ पर 6 और 7 का अंतर कितना था, 1 था। तो मैंने कहा अगर बाई की बात कर रहा हूँ तो बाई की यहाँ पर कितनी थी, 6, और यहाँ पर कितनी हो रही थी, 7, यानी कितनी बढ़ रही है दोस्तों, 1 रेशियो बढ़ रही है। कब बढ़ रही है, जब उसमें हम 7 ऐड कर रहे हैं। ठीक है ना, ओके, यानी 1 रेशियो की वैल्यू 7 आ जाएगी। पूछी क्या, एक्स की वर्तमान आयु, तो बताइए एक्स की वर्तमान आयु कितनी, 5 यूनिट है। ठीक है ना, तो मुझे 5, 1 रेशियो बराबर 7, तो 5 रेशियो बराबर 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों, 35 हो जाएगा। दोस्तों हम डार्ट इसलिए कर रहे हैं जल्दी से क्योंकि हमारी जो वीडियो है बहुत लेंथी हो जाती है, बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है ना, देखिए दोस्तों जब हम 8 की पावर 224 का विस्तार करें तो अंतिम अंक क्या होगा। दोस्तों जब अंतिम अंक करें, जो 8 की जो पावर होती है वो 4 के बाद रिपीट होने लगती है। क्लियर, यानी मैंने कहा अगर मैंने इसको 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका, 0 आएगा, या 4 भी कह सकते हैं। क्लियर, वैसे रिमाइंडर 4 नहीं 0 ही आएगा। ठीक है ना, लेकिन हम जब रिमाइंडर 0 बचे तो हम 8 की पावर क्या लेंगे दोस्तों, 4 लेंगे, और 8 की पावर 4 का यानी 8 कितना, 8 8 64 इंटू 8 8 64 लिख सकते हैं।
और 4 × 4 = 16, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 4 हो जाएगा। क्लियर, सॉरी 6 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 3 कंपनियां UVW के औसत स्टॉक का मान कितना 545 बिलियन है, जबकि 3 कंपनियां VXY के औसत स्टॉक का मान है 678 बिलियन है। कंपनी V के स्टॉक का मान दिया 477 बिलियन, तो UVWXY का औसत स्टॉक क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं इनका सबका टोटल निकाला U + V + W, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 545 × 3। क्लियर, और अगर इनका टोटल निकाला इनका टोटल निकाला V + X + Y, इसका क्या हो जाएगा 678 × 3। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब इनका सबका ऐड कर देंगे। ओके, क्या हो जाएगा U + V + W + X + Y। अब आप कहोगे सर V 2 बार है, तो मैं V को अलग लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, V को अलग लिख दूंगा। तो बराबर जब हम इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 8 × 5 = 13, 3 4 × 7 = 11 और 1 12। ओके, 8 × 5 = 13, 3 थे, 4 × 7 = 5 12, 6 और 5 = 11 और 1 हाथ से 12 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है दोस्तों। अब आप क्या करो, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 × 1 3। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, सिर्फ मुझे तो इसका मान निकालना है, तो मैं क्या करूँगा V का मान हटा दूंगा इसमें से, और V का मान कितना दोस्तों 477 है, तो 9 में 7 जाएंगे 2। ओके, और 6 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा कितना बचेगा 16 में 7 जाएंगे 9, और यहाँ पे बचेगा 5, 5 में 4 जाएगा तो 1, और 1 कितना बचेगा 3। ठीक है, आपको एवरेज चाहिए नहीं कि इसमें डिवाइड करेंगे 5 से, तो इसमें हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 × 30 बचेगा 1 बचेगा, 5 × 3 = 15 बचेगा 4, 5 × 8 = 40। ओके, बचेगा 2 और 5 × 4 = 20। क्लियर दोस्तों, मैं डार्ट लगा सकता था फोर्थ को, लेकिन मैं ऐसी कैलकुलेशन भी नहीं करता। क्यों, हम ऑप्शन को देखकर लगा सकते हैं दोस्तों। कभी भी मैं अगर किसी भी संख्या में जैसे 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5 अगर डिवाइड दूँ इनमें, तो 0.2, 0.4, 0.6 और 0.8 आएगा। आपने क्या देखा कि हमेशा आपकी एक सम संख्या आती है, और हाँ यहाँ पर क्या दिया था दोस्तों, विषम दिया था, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ओनली एक ही संख्या थी, तो हम इसको लगा सकते थे। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 60 छात्रों की एक कक्षा में यदि 2/3 भाग लड़के हैं तो लड़कियां की संख्या क्या होगी। अगर मैंने कहा टोटल 3 थी, ओके, मैंने कहा अगर टोटल 3 थी, उनमें से 2 क्या थे, लड़के थे, तो लड़कियां कितनी होंगी दोस्तों, लड़कियां कितनी होंगी, टोटल 3 थे, लड़के 2 थे, तो मैं लड़कियां कितनी बची, 1 थी। क्लियर, यानी टोटल 3 में से 2 लड़के हो गए, 1 लड़की हो गई, तो मैंने कहा टोटल छात्र कितने थे, 60 थे, यानी 60, 3 की वैल्यू क्या दी है दोस्तों, 60 दी है। क्लियर, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 20 हो जाएगी, यानी हमारी लड़कियां 1 थी और 1 की वैल्यू क्या है दोस्तों, 20 है। या हम ऐसे भी निकाल सकते थे 60 के 1/, यानी 2 में से 3 में से 2 लड़के होंगे तो 1/3 क्या होंगी, हमारी लड़कियां होंगी, तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे, 20 आपका आंसर आ जाता। देखिए दोस्तों, 216 × 125 का क्यूब रूट आपको लेना है, तो मैंने 125 का क्यूब रूट लेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 5 आएगा, और 216 का क्यूब रूट लेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 30 आ जाएगा। ठीक है ना, देखिए दोस्तों, हमें जल्दी करनी है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हमें देखने में प्रॉब्लम आई। ठीक है ना, देखिए दोस्तों, यदि एक संख्या और उसके 1/3 भाग का योग कितना है, 24 है, तो संख्या निम्न होगी। मैंने कहा अगर संख्या हमारी 3 हुई, संख्या हमारी कितनी हुई दोस्तों, 3 हुई, तो 3 का 1/3 कितना होगा, 1 होगा। 3 का 1/3 हम निकालेंगे, 1 होगा, और इनका योग कितना दिया दोस्तों, 4, और 4 की वैल्यू दी आपकी 24। क्लियर, तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी, 4 से काटेंगे 6, संख्या पूछिए, संख्या क्या मानी थी, 3, तो 1 की वैल्यू आ गई, तो हम 3 का मल्टीप्लाई भी कर देंगे, कितनी हो जाएगी दोस्तों आपकी, 18 हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 12 पुस्तकों
एक मूल्य पर बेची जा गई हैं जो एक निश्चित संख्या में पुस्तकों की लागत मूल्य के बराबर होती है। ठीक है, यानी कुछ पुस्तकें बेची गई जो कि कुछ वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर होती है। ठीक है, जिससे कि 16.66% का लाभ होता है। तो 12 पुस्तकों का विक्रय मूल्य कितनी पुस्तकों की लागत मूल्य के बराबर होगा। यानी आपको बताना कि 12 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो कितनी वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। क्लियर। देखिए दोस्तों, 16 सही 1/6 को हम लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। कैसे? देखो, इसको मैं 16 प्लस 0.666 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। इन 6 रिपीट हो रहा है तो 16 प्लस 6 रिपीट हो रहा है तो 6/9 इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है 0.6 की बार को हम लिख सकते हैं 6/9। क्लियर। तो इसको क्या लिख सकते थे? 2/3 लिख सकते थे। यानी हमारा 50/3% हो जाएगा। 16×48 प्लस 2। क्लियर। परसेंट हटाएंगे यानी हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 50 × 3 × 100 तो कितना आ जाएगा? 1/6 आ जाएगा। क्लियर। यानी लाभ होता है 1 रुपये का और सीपी रहता है कितने का दोस्तों? 6 का। और प्रॉफिट होता है 1 का। आपको पता है सीपी प्लस पी एसपी होता है। तो मैंने कहा सीपी और एसपी का हम अनुपात निकालेंगे। सीपी कितना दोस्तों? 6 था। और एसपी कितना हो जाएगा? 6 + 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्लियर। 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा? 12 का मल्टीप्लाई कर दे, एक वस्तु का 7 है तो 12 वस्तुओं का कितना होगा? 12 × 7 = 84, जो कि के वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी एक वस्तु का क्रय मूल्य 6 तो के वस्तुओं का विक्रय मूल्य होगा 6 × के बराबर 84। तो यानी बराबर किया कहा है ना उसने, कितनी वस्तुओं के बराबर होगा। तो 6 से काट देंगे तो के बराबर 6 × 6 2 बचेगा और 6 × 4 = 24, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों? के बराबर 14 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 48 घन सेंटीमीटर आयतन वाले घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः दिए 3:2:1 में, तो उसका पार्श्विक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए दोस्तों, हम मान लेंगे 3 के, 2 के और 1 के। ठीक है, आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी 3 के इंटू 2 के इंटू के। कितना दिया दोस्तों? आपका 48 घन सेंटीमीटर दिया। तो देखो, तो 3 दूनी 6, के 3 बार मल्टीप्लाई है तो के क्यू हो जाएगा 48। 6 से काटेंगे तो के क्यू कितना आ जाएगा दोस्तों? 8 आ जाएगा। तो यानी के बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 2 आ जाएगा। के बराबर 2 यहाँ पर रखेंगे तो 6 4 2 आ जाएगा। ओके दोस्तों, पार्श्विक पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, यानी कि आप जिस कमरे में बैठे हो उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है आपको, यानी ऊपर और नीचे का जो छत और जो तल है उसका आपको नहीं बताना है। ठीक है, तो इसका होता है 2 × H × L + B। ओके, हम वैसे भी निकाल सकते हैं लेकिन ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। 2H कितना है दोस्तों? 2, L + B कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 हो जाएगा। यानी आपका कितना आ जाएगा दोस्तों? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर दोस्तों। यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया दोस्तों 49:81, तो उनकी परिधि का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों, हम एरिया का हम निकालेंगे, यानी पाई r1 का स्क्वायर, ओके, और पाई r2 का स्क्वायर। आपने देखा कि पाई दोनों में कॉमन था, तो यानी r1 का स्क्वायर अनुपात r2 का स्क्वायर क्या दोस्तों? एरिया का अनुपात है। अगर मैंने परिधि का निकाला, यानी पेरीमीटर का जो रेशियो निकाला, क्या होता है? 2πr1। यहाँ पर अगर r1 है तो यहाँ पर भी मैं r1 लूँगा और 2πr2। 2π दोनों में कॉमन है, यानी जो परिधि का अनुपात है वो क्या है दोस्तों? r1:r2। क्लियर। यानी कि r1 और r2 का अगर मैं क्या कर दूं दोस्तों, जो स्क्वायर है यानी जो एरिया है उसका अगर मैंने स्क्वायर रूट ले लिया तो आपका परिधि का आ जाएगा। क्या दिया था दोस्तों? 49:81, यानी r1 का स्क्वायर कितना है? 49 है। तो मैंने कहा r कितना होगा आपका? वो 7 होगा। यानी r1 बराबर 7 होगा तो r² बराबर 49 होगा। या मैं कहूँ कि r² बराबर 49 है तो बताओ r1 बराबर कितना होगा? 7 होगा। r2 का स्क्वायर कितना? 81, यानी r2 कितना होगा आपका? 9 होगा। यानी आपका अनुपात हो जाएगा दोस्तों 7:9। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
यदि एक चतुर्भुज के कोणों का जो अनुपात दिया 3:7:6:2 के अनुपात में, तो सबसे छोटे कोण का माप क्या होगा। देखिए दोस्तों, चतुर्भुज के सभी कोणों का जो योग होता है वो 360 होता है। और यहाँ पे अगर मैंने इन सबको ऐड किया 3, 7, 10, 6, 16, 2, 18, यानी 18 यहाँ पे था। 18 रेशियो की वैल्यू है 360, एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे 18 दूनी 36। आपको बताना क्या है, सबसे छोटा एंगल और सबसे छोटा एंगल क्या है 2, यानी 2 रेशियो की वैल्यू आपको बतानी, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, यदि एक सोफ़ा सेट का विक्रय मूल्य 10% छूट सहित 9,000 रुपये, तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा। मैंने कहा अगर उसका अंकित मूल्य कितना था दोस्तों, 100 रुपये था, और 10% की छूट दे रहा है, 10% की छूट दे रहा है, तो यानी 90 रुपये में 90 रुपये में क्या होगा, बेचेगा, यानी उसका SP कितना होगा, 90 रुपये। और 90 रुपये की वैल्यू दी है आपकी कितनी, 9,000 रुपये। यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे, 90 से काट देंगे, 1 बार जाएगा, यानी 100 आ जाएगी। बताना किसकी दोस्तों, 100 की वैल्यू बताना, तो हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 का। कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 × 100 कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। क्लियर, यानी आपका फोर्थ ऑप्शन सही रहेगा।